हमारे निवेशकों को मजे नहीं आ रहे हैं, इसका थोड़ा कुछ इलाज करिए सर। देखो ऐसा है, जिसको दुखी होना है उसको कारण की जरूरत नहीं है जी। सुखी होने के कारण ढूंढने पड़ते हैं। हाँ। जिसको नेगेटिव होना है उसको कारण की जरूरत नहीं, पॉजिटिव होने के लिए कारण ढूंढने पड़ते हैं। जिसको डरना है उसको कारण की जरूरत नहीं, बल्कि डराने वाले और 50 मिल जाएंगे। Yes. लेकिन रोज कॉन्फिडेंस देने वाले कितने मिल रहे हैं? हार्डली। आप किसी से मिलने जाओ, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, अरे यार तारी टांग ही टूटी, बच गया तू, ज़्यादा भी हो सकता, अरे भाई उसको बोले अच्छा हुआ, ठीक है, ठीक हो जाए। उल्टा डरा रहे हो आप। तू यार वापस से ढंग से चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कि तू खेल तो सकेगा कि नहीं खेलेगा। वो आदमी है ना बेचारा पहले से नर्वस है और खेल नहीं पाऊंगा, चलिए, अरे उसको बोला भाई, तो डराने के लिए तो अंदर से डरा। हमारा रिटेल इन्वेस्टर तो डरा वही है ना बेचारा। पहली बार ढंग का करेक्शन देखा है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो और डराने की जरूरत क्या है? कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। कल हमने कहा था, परसों हमने कहा था, टाइम में 6 सेशन बचे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। 3 महीने 6 महीने आगे का सोचिए, शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लिए 6 दिन की, ठीक है। अब ये नहीं पता हमको कि ये जोश पावेल साहब से आएगा, ये नहीं पता किस वजह से तेजी आएगी, ये पता नहीं होता, और किस लेवल से आएगी ईमानदारी से नहीं पता होता। अगर ऐसा पता हो तो हर आदमी 21,525 पे बेचेगा, 22,525 पे बेचेगा, 21,700 पे लेगा। एब्सोल्युटली। एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर आप करना चाहें तो वो तो संभव है नहीं। सो मेरा पॉइंट सिंपल है दीप, कि हमारे मार्केट में भी सीजनल फैक्टर है जी, जैसा पावेल साहब ने कहा। हमारा सीजनल फैक्टर क्या है? है? मार्च का महीना, लिक्विडिटी की समस्या होती है, बैंक्स की तरफ से होती है फंडिंग कम, ब्रोकर्स की फंडिंग कम, मार्जिन फंडिंग वाली बुक्स होती है कम, ऊपर से आपके प्रमोटर और बड़े इन्वेस्टर दबा दबा के बेचे जा रहे हैं, ऊपर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में फंड्स ने हाथ रोका है, थोड़ा सेबी ने भी वॉर्न किया है, तो उससे भी लोग थोड़े रहे हैं। अच्छा, अल्ट्रा HNIs एंड फैमिली ऑफिसेज, आज के लिए बड़ा फैशनेबल वर्ड है, अल्ट्रा HNIs एंड फैमिली ऑफिसेज। सबसे ज्यादा डर इनको लगता है, सबसे ज्यादा पैसा इनके पास है। हमारे रिटेल वाले इन्वेस्टर तो फिर भी समझदार है, मजबूत है। जिनके पास कम पैसा ना उनको डर कम लगता है, जिनके पास ज्यादा उनको ज्यादा डर लगता है। यही बेचे जा रहे हैं और आएंगे ये सब वापस अपेरेंट में लेने। सब आएंगे, कहाँ जाएंगे? यही आएंगे। कहाँ जाएंगे? यही जाएंगे, यही आएंगे। सो ये सब होगी ही तेजी। अब बात वही कि आपको थोड़ा पेन देखना पड़ता है। एग्जैक्टली आप सोचो कि मैं बिल्कुल बॉटम में उसी दिन एंट्री करूं जिस दिन बॉटम बने, या मेरे लेने के बाद बिल्कुल ना घटे। अब 30 से 40% आपके नीचे है तो फिर क्या तकलीफ है? और हम तो 3 दिन से अब आप सोचो, अब मालूम है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी लोगों की? अब आज सारे जब भागेंगे मिड कैप स्मॉल कैप या PSU स्टॉक, तब सबको है ना कल और परसों के भाव याद आएंगे। अब वो यार कल ले ले, तो अब वो मैं कल वाले भाव पे चाहिए, परसों वाले भाव पे चाहिए। अब पावेल साहब लेने नहीं देंगे आप। करेक्ट। कभी कोई लेने नहीं देगा, कभी इंडिया में कोई नहीं लेने देगा, कभी अमेरिका में कोई नहीं लेने देगा। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट का रखिए। ट्रेडिंग वालों के लिए रोज की रोज वाली बात है, इन्वेस्टर्स के लिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि मार्च का महीना आपका पैसा लगाने का समय है। डरिए मत, घबराइए मत। और आज आई थिंक कुछ साबित होगी। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आज गैप से खुले, गैप से खुलने के बाद वापस सप्लाई आए। अच्छा, आने दो। हाँ। कल क्या हुआ है? कल बहुत बढ़िया चीज जो हुई थी वो ये कि कल 2 बार सप्लाई आई तक। यस सर, है ना। पहली सप्लाई आई, उसमें हम भी गलत पड़ गए, हमने बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी थी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन बाद में वापस से वापस भागा। वापस भागने के बाद वापस सप्लाई है। तो कई बार क्या होता है कि एक ट्रेंड के विपरीत जब वोलेटाइल होता है मार्केट और इंट्राडे ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, तब जाके आपके बॉटम बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है, मुझे कोई खास चिंता नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पॉजिटिव हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। और मार्च का महीना, आज अमेरिका ने जोश भर दिया, इसका मतलब नहीं कि हम बहुत छत पे खड़े होकर डांस करेंगे। हम पॉजिटिव कल भी थे जब खराब था, पॉजिटिव आज भी हैं। आराम से जब अब से लेकर मार्च के अंत तक मौका मिलेगा, पैनिक दिखेगा, कमजोरी दिखेगा, खरीदेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट।